हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका क्या नाम है? यस, चैप्टर 14 ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हम पौधों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ओके, सो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि यस, ऐसी चीजें जो जिंदा हैं, जिनको खाने की जरूरत होती है, ठीक है, जिसको पानी की जरूरत होती है, जिसकी एक लाइफ होती है, जो एक टाइम के बाद मर जाता है, वो क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं। एग्जाम्पल्स पढ़े थे ना हमने, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। वेरी गुड। फिर क्या कहा गया है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर। आपको प्लांट्स हर जगह दिखेंगे। ठीक है, देखिए आप बाहर जाके, पार्क्स में आपको दिखती हैं, गार्डन्स में आपको प्लांट दिख रहे हैं, फील्ड्स में आपको प्लांट्स दिखते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे हर जगह हमें दिखते हैं। We also find them along the sides of the roads. तो रोड की साइड में भी हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, राइट? ओके, ऑल प्लांट्स डू नॉट लुक द सेम। ठीक है, क्या कहा गया है कि हर पौधा सेम नहीं दिखता। तो जैसे हम एक दूसरे की तरह सेम नहीं दिखते हैं, वैसे जो प्लांट्स भी होते हैं, क्या वो सेम होते हैं? नहीं होते हैं, राइट? तो प्लांट्स भी सेम नहीं होते हैं, वो सब अलग हैं। अभी हम देखेंगे। ओके, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्लांट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे? कोई ट्री है, कोई श्रब्स हैं, कोई हर्ब्स हैं, कोई क्लाइंबर्स हैं। ठीक है, अभी क्रीपर्स भी आएंगे। ठीक है, तो हर प्लांट जो है वो दिखने में भी अलग है, हाइट उसकी अलग है, कलर उसका अलग हो सकता है। ठीक है, जो उसके फंक्शन है वो अलग हो सकते हैं, यूज उसके अलग हो सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, ट्री, श्रब, हर्ब एंड क्लाइंबर। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको जानते हैं। पहला है ट्री। तो टॉल, टॉल मतलब लंबे। स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, लंबे भी हैं और ताकतवर भी हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? ट्री। तो ट्री किसे बोलते हैं? पेड़ को। ट्रीज, पेड़ों को। ठीक है, पेड़ों को क्या कहते हैं? ट्रीज। ओके, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि they live for many years. तो ट्रीज बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि नीम। ठीक है, ये देखिए, ये है नीम का पेड़, जिसके पत्ते कड़वे होते हैं। यस। मैंगो, फलों का राजा आम। तो आम भी कहाँ लगेंगे? पेड़ पे लगते हैं। बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़। ठीक है, ये देखिए, तो बड़ा सा होता है बरगद का पेड़। फिर क्या कहा है? कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़, जो हम नारियल खाते हैं ना, यस, वो नारियल, इसका नारियल पानी भी पिया जाता है। गोला, जो गोला बनता है, कसते हैं, यस, वो भी नारियल से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या थे? आपके ट्री थे। ये कैसे हैं? बड़े हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। फिर बात आती है स्मॉल प्लांट्स की। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। तो ये पेड़ों से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, पेड़ कैसे? टॉल थे और स्ट्रॉन्ग थे। दे हैव मेनी वुडी स्टेम्स। इनके पास छोटी छोटी लकड़ी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो इनकी स्टेम होती है, ठीक है, जो इनकी स्टेम है, इसको स्टेम कहते हैं। ये तना होता है, ये लकड़ी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हैं हमारी श्रब्स। फिर क्या कहा गया है कि ये स्टेम्स कहाँ से आती हैं? ग्राउंड से आती है, नीचे जमीन से आ रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉटन, रुई, है ना, हम कॉटन के कपड़े पहनते थे गर्मी में, तो ये रुई। आपका रोज, गुलाब का पौधा, वो भी श्रब है। फिर हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा। ठीक है, तो गुड़हल का जो पौधा है वो भी क्या है आपका? यस, वेरी गुड, श्रब है। क्या है? श्रब है एक तरीके से। इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं होती है, तो ये बीच के साइज के होते हैं। फिर बात आती है हर्ब्स की। किसकी? हर्ब्स की। तो ऐसे छोटे पौधे जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। देखिए कितनी सॉफ्ट स्टेम है। ठीक है, ये देखो,
कितनी सॉफ्ट स्टेम है। तो ये क्या है आपके हर्ब्स हैं। एग्जाम्पल स्पिनिच जो आपकी पालक है वो, मिंट यानी पुदीना है वो, ठीक है ना, पुदीने की चटनी भी बनाते हैं हम, उसको गर्मियों में भी पीते हैं। फिर ग्रास, आपकी जो घास होती है नॉर्मली वो, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, तो ये भी क्या है आपकी हर्ब्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े भी नहीं होते, बहुत मीडियम साइज के भी नहीं होते, ये छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ग्रीन कलर की इनकी स्टेम्स होती हैं, तो ये क्या थे, हर्ब्स थे। फिर आते हैं क्लाइंबर्स, प्लांट विद वेरी वीक स्टेम्स, ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टेम है वो जमीन से खुद खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो खुद हवा में पेड़ की तरह या श्रब की तरह या हर्ब्स की तरह खड़ी हो पाए, तो वो नीचे गिर जाती हैं, लटक जाती हैं, या किसी दूसरे पौधे पे या किसी लकड़ी पे चढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है, क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो इसलिए ऐसे पौधों का नाम क्या रख दिया गया, क्लाइंबर्स रख दिया गया, ठीक है। ओके, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो करने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए। देखो जैसे ग्रेप वाइन है, आपकी अंगूर की बेल, तो अंगूर की बेल किसी लकड़ी पे या किसी दूसरे पौधे पे फंस के ही बड़ी होती है, ठीक है, ये पेड़ों की तरह खड़ी नहीं हो सकती। फिर है आपकी ब्लूबेल्स, तो ब्लूबेल्स भी क्या है, एक फूल वाला पौधा है, तो ये भी सपोर्ट के साथ खड़ा होता है। स्वीट पी, जो आपके मटर होते हैं, है ना, तो जो मटर के दाने होते हैं वो किस में लगते हैं, इस तरह से, आपने मटर छिले होंगे, यस, तो मटर का भी पेड़ नहीं होता, वो भी क्या होती है, क्लाइंबर्स होती हैं, किसी के सपोर्ट में लगती हैं। फिर है आपका मनी प्लांट, जो यस घर में बहुत ज्यादा यूज होता है, लोग इसको एज अ डेकोरेटिव प्लांट लगाते हैं, ठीक है, तो मनी प्लांट भी क्या होता है, सपोर्ट के साथ ग्रो होता है, तो ये क्या है, हमारे क्लाइंबर्स हैं, क्या है, क्लाइंबर्स हैं। अच्छा, फिर मैंने बात की थी क्रीपर्स की, याद करिए, यस, तो कुछ पौधे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि पंपकिन, आपका कद्दू, ठीक है, या सीताफल, और आपका वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज खाते हैं ना, यस, तरबूज और आपके कद्दू, ये कितने भारी होते हैं, तो सोच के बताइए, क्या ये पेड़ पे लगे होंगे, क्या ये श्रब्स पे लगे होंगे, क्या ये हर्ब्स के ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि इतने भारी भारी होते हैं, नहीं, ये ग्राउंड में लगे होते हैं। ऐसे प्लांट जिनकी जो बेल होती है, जो स्टेम होती है, वो जमीन पे ही रहती है और वहीं उसके फल आते हैं, उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। क्या कहते हैं, क्रीपर्स, ठीक है बच्चे। क्रीप मतलब होता है रेंगना, जैसे सांप नहीं रेंगता ऐसे, तो रेंगना, तो ये पौधे जमीन पे ही चलते हैं, ठीक है, जमीन पे ही बड़े होते हैं, इसलिए हमने क्या रख दिया, रेंगने वाले पौधे या तो क्रीपर्स, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स हमें दे क्या रहे हैं, हम प्लांट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल हैं तो कैसे हैं, तो ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें प्लांट से क्या मिलता है। हमें बहुत सारी चीजें प्लांट से मिलती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहली चीज है मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि दवाई, ठीक है, जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है या हमारे गले में दर्द हो जाता है, तो क्या करते हैं हम, हाँ, अदरक का हमने काढ़ा बना लिया, ठीक है, कुछ तुलसी डाल दी उसमें, और कीड़े ना पड़े कहीं तो हाँ, नीम के पत्ते डाल देते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्लांट की यूजेस है जो मेडिसिन के रूप में यूज होता है, जैसे नीम है, ठीक है, नीम, और ये नीम की छोटी छोटी नीम फली। फिर है टर्मरिक, टर्मरिक मतलब आपकी हल्दी, ठीक है, हल्दी, और क्या है, जिंजर, ठीक है, ये क्या है, अदरक, अदरक को जिंजर कहते हैं, गला खराब होता तो लेते हैं ना इसको, और गार्लिक आपका लहसुन, और क्लोव आपकी लौंग, ठीक है, दांत दर्द होता है तो लौंग का यूज करते हैं। देखो तुलसी, तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा मेडिसिन की फॉर्म में प्लांट यूज होता है। फिर है क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, हमने बताया था कि गर्मी में हम किसी तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, ठंड में किसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो जो ठंड में वूल पहनते हैं वो तो शीप से आती है, जो एक एनिमल है। गर्मियों में जब हम कपड़े पहनते हैं कॉटन के, राइट, यस, तो वो किससे आ रहे हैं, प्लांट से, तो कॉटन, जूट, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, इनसे हम कपड़े बनाते हैं। रोप्स,
बैग्स बनते हैं जूट से। तो जो आपका जूट होता है, ठीक है, जूट का बैग देखा है आपने, ब्राउन कलर का होता है, यस, है ना, उसमें हम अपनी बॉटल भी रखते हैं, लंच भी रख सकते हैं। हमारी कारपेट जो बिछाने वाली होती है, चटाई, वो भी बनती है जूट से, ठीक है। तो ये थे हमारे यूजेस। फिर है वुड, मतलब लकड़ी। तो प्लांट से मतलब ट्री से, लकड़ी किससे मिलेगी हमें? ट्री से, पेड़ से, जो बड़े थे, स्ट्रॉन्ग थे, उससे। तो कुछ लोग लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, मतलब उससे आग जला ली, फिर उसमें खाना पका लिया, राइट। तो एज अ फ्यूल यूज करते हैं। हम उसी से फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर यानी कि चेयर, टेबल, विंडो, हमारे दरवाजे, ठीक है, ये देखिए फर्नीचर है। हमारे घर के गेट उसी से बनते हैं, हमारे घर के विंडोज जो हैं, खिड़कियां, लकड़ी लगती ना उसमें, तो देखिए फर्नीचर है, आग जलाने के काम आ रहा है। और ये देखिए बेम्बू का हम यूज करते हैं, जब घर बनता है वहीं पे बेम्बू यूज हो जाता है। पेपर, जिस पेपर पे हम लिखते हैं वो भी कैसे बनता है? लकड़ी के पल्प से बनता है। तो लकड़ी तो हमें वहां भी चाहिए पेपर के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या थे, किसके यूज थे? प्लांट के यूज थे। अब बात करते हैं पेपर की ही, कि पेपर किससे बनता है। तो बच्चे पेपर बन रहा है हमारा बेम्बू से और वुड से, ठीक है। बेम्बू से और वुड से क्या बन रहा है? ये पेपर बनता है हमारा, पल्प से बनता है, ठीक है, पल्प से बनता है। अच्छा, और बाकी ट्री से भी पेपर हम बना सकते हैं। फिर बात आती है आपके स्टूडेंट्स, फिर बात आती है हमारे बेवरेजेस की। तो ऐसी ड्रिंक जैसे कि आपकी चाय है ना, कॉफी है, तो जो आप नींद भगाने के लिए पीते हो, ठीक है, तो ये सब क्या आती हैं? हमारी बेवरेजेस कहलाती हैं। टी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? टी प्लांट से मिलती है। तो टी का पौधा होता है, उसमें पत्तियां लगी होती हैं, उन्हीं पत्तियों को सुखा के हम अपनी चाय पत्ती बनाते हैं, ठीक है, ओके। और कॉफी का पाउडर जो होता है वो कहाँ से मिलता है? जो कॉफी आप देखते होगे, वेरी गुड, वो मिलता है कॉफी बीन से। तो कॉफी प्लांट जो होता है उसमें छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे बीन्स रखे होते हैं ब्राउन कलर के। हम इसको पीसते हैं और फिर कॉफी का पाउडर बनाते हैं, ऑलराइट। फिर आता है नेक्स्ट रबर, ठीक है। तो रबर भी कहाँ से मिलता है हमें? रबर प्लांट से मिलता है। किससे? रबर प्लांट, मतलब उसका ट्री होता है, ठीक है, ट्री, बड़ा सा पेड़ होता है रबर का, और उसमें हम कट लगा देते हैं। फिर वहां से ना व्हाइट कलर का, जैसे दूध होता है वैसे ही मिल्क जैसा, मिल्की जैसा एक सामान निकलता है, चिपचिपा सा, उसको हम लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं? अपना रबर बनाते हैं, ठीक है। तो मिल्की जूस निकलता है और उसी से हम अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे कि इरेजर है आपका, ठीक है, आपकी इरेजर है, आपकी टॉय हैं, आपके टायर बना देते हैं, आपकी पाइप्स बनती हैं, है ना, आपकी स्लीपर्स बनती हैं, जो मैंने कहा था रबर की चप्पलें पहननी चाहिए, ठीक है, वो बनती हैं। तो रबर भी कहाँ से मिल रहा है? पौधों से मिलता है। अच्छा, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, कि प्लांट क्यों जरूरी हैं, ठीक है, कहाँ काम आते हैं। तो इतने सारे हम अपने यूज देख चुके हैं, मेडिसिन है, कपड़े हैं हमारे, पेपर बनता है, रबर बनता है, तो परफ्यूम्स भी बनती हैं। तो परफ्यूम्स जो होती हैं आपकी, जिससे खुशबू आने लग जाती है, ठीक है, जैसे कि आपकी रोज से बनती है ना, गुलाब से, या आपकी जैस्मीन से बनती है, ठीक है, जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो उससे हम क्या करते हैं? अपनी परफ्यूम बना लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कीप एयर कूल एंड क्लीन। सो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे वातावरण को, हमारी हवा को साफ रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो जहाँ ज्यादा प्लांट्स होंगे, जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, हरियाली ज्यादा होगी, वहां पे ठंडी हवा भी होगी, ठीक है, साफ हवा भी होगी। फिर क्या बात है? प्लांट हमें फूड देते हैं, यानी कि खाना देते हैं डेफिनेटली, और शेल्टर देते हैं बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। बच्चे, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि चिड़िया, है ना, तो जो आपकी छोटी चिड़िया होती है या बड़ी जो आपकी बर्ड्स होती हैं, वो कहाँ घर बनाती हैं? वो घोंसले में घर बनाती हैं। घोंसला कहाँ होता है? नेस्ट पेड़ पे होता है, ठीक है। आपके सांप, आपकी गिलहरी, स्क्विरल्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये सब कहाँ रहते हैं? ये पेड़ की ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। फिर जब हमें गर्मी लगती है, हम भी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं,
ठीक है, उनके बहुत सारे यूज होते हैं, तो हमें कभी उनको कट नहीं करना चाहिए। जहां यूज है वहां आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जगह में नए पौधे लगा देने चाहिए, राइट? यस, उससे पोल्यूशन भी कम होगा। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं टिक द राइट आंसर। सही आंसर पे आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉल प्लांट्स? लंबे पौधे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? श्रब्स कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, या ट्रीज कहते हैं? वेरी गुड, ट्रीज है ना। तो ट्रीज कैसे होते हैं? टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? हमें प्लांट से क्या चीजें मिलती हैं? पेपर मिलता है, वुड मिलता है, या दोनों मिलती हैं? एग्जैक्टली, दोनों ही चीजें हमें प्लांट से मिल रही हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। टॉल एंड डैश प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। लंबे और कैसे पौधों को हम पेड़ बोलते हैं? जो वीक होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं? यस, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो ट्रीज होते हैं। श्रब्स एंड हर्ब्स, जो श्रब्स और हर्ब्स हैं, आर डैश प्लांट्स, ये कैसे प्लांट्स हैं? ये बहुत बड़े प्लांट हैं, ये छोटे प्लांट हैं? वेरी गुड, ये छोटे प्लांट हैं। जो बड़े हैं वो तो हमारे ट्रीज होते हैं। प्लांट्स लाइक डैश गिव अस परफ्यूम। कुछ प्लांट हैं जिससे हम अपनी इत्र बनाते हैं या परफ्यूम्स बनाते हैं, तो कौन सी है? नीम या रोज? गुलाब है ना। तो गुलाब की तो खुशबू कितनी अच्छी लगती है। नीम तो कड़वा होता है, नीम को एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं। कॉटन एंड जूट आर यूज टू मेक। कॉटन, ठीक है, रुई का और जूट का कहाँ यूज होता है? फर्नीचर बनाने में या कपड़े बनाने में? वेरी गुड, कपड़े बनाने में। बच्चे, फर्नीचर तो हम लकड़ी से बनाते हैं, वुड से। वुड आती है ट्री से, है ना। लेकिन कॉटन और जूट तो ट्री नहीं होते हैं, श्रब्स होती हैं। क्या होती हैं? श्रब्स होती हैं। ओके, अब बाकी क्वेश्चंस को जहां ट्रू फॉल्स हैं या क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग खुद करेंगे, अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।